बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी से मकई की रोटियां बन रही हैं जो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगी। और मैं आपको इसका सीक्रेट बताऊंगी कि इसको बनाने के लिए हम क्या करें कि बिल्कुल ही परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हों। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ज़बरदस्त सी मकई की रोटियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर मकई का आटा लिया है। तो खुले बर्तन में मैंने यहाँ पर मकई का आटा ले लिया है, तकरीबन आधा किलो मकई का आटा है। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितना आप पसंद करते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर। तो लाल मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून डाला है। तो अब तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अब इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जाएगा जिससे ये रोटियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी तो बनेंगी और साथ ही ये टूटेंगी भी नहीं। तो यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध ले लिया है। ये नीम गर्म दूध है। तो इसको मैं डालूँगी और साथ साथ इसको गूंथती जाऊँगी। दूध डालने से इन रोटियों में बहुत लेस पैदा होगी जिससे ये रोटियां टूटेंगी नहीं, क्योंकि मकई के आटे में लेस नहीं होती जिसकी वजह से वो टूट जाती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से उसको पकाना पड़ता है। लेकिन जब आप इसमें नीम गर्म दूध ऐड करेंगे तो आटे में लेस पैदा होगी और रोटियां हमारी टूटेंगी नहीं और बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार होंगी। और साथ ही ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनेंगी। तो बस थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें दूध ऐड करती जाऊंगी और इसका स्मूथ और एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लूँगी। तो इसको मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी चॉप्ड हरी मिर्चें। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें, लेकिन इसके डालने से बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है मकई की रोटियों में। तो तकरीबन ये मैंने 2 अदद ली थी हरी मिर्चें, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब इनको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी आटे के साथ। तो साथ साथ मैं दूध भी ऐड कर रही हूँ। तो तकरीबन आधा किलो मकई के आटे में आधा लीटर ही मेरा दूध लगा है। और आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है। तो बस ये देखिए थोड़ा सा मैंने नरम इसको गूंदा है इस तरीके से। अब सारा आटा जो है वो इकट्ठा हो चुका है। अब दूसरा सीक्रेट मैं आपको बताऊंगी कि जिसकी वजह से ये जो रोटियां हैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट बन के तैयार होंगी और टूटेंगी भी नहीं। तो आपने इसको जो गूंदना है वो इस पाम की मदद से गूंदना है, यानी जो आपकी हथेली है इसकी मदद से आपने इस तरीके से इसको गूंदना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको गूंदेंगे तो ये जो आटा है वो स्मूथ होगा और स्मूथ होने की वजह से जो रोटियां बिल्कुल परफेक्ट तैयार होंगी और टूटेंगी भी नहीं। आप देख रहे होंगे कि मैं हथेलियों की मदद से इसको गूंद रही हूँ। ये देखिए कम से कम भी 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको गूंदेंगे इस तरीके से और इसका सॉफ्ट और स्मूथ सा डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए इसमें लेस भी आना शुरू हो गई है। ये देखिए ये चिपचिपा हो गया है क्योंकि इसके अंदर हमने नीम गर्म दूध ऐड किया और साथ ही मैं इसको इस तरीके से हथेली की मदद से गूंद भी रही हूँ। तो इन दो बातों की वजह से जो हमारी रोटियाँ बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेंगी, बहुत टेस्टी बनेंगी और टूटेंगी भी नहीं। तो ये देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए आटे को गूंदते हुए और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया और बहुत ही सॉफ्ट ये मैंने आटा गूंदा है। तो बस ये बिल्कुल रेडी है आटा रोटियां बनाने के लिए। तो आइए इसको हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया था और यहाँ पर एक पेड़ा मैंने ले लिया है। अब आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जितना आपने बनानी है रोटी उस हिसाब से पेड़ा ले लें। तो ये देखिए इस तरीके से मैं किनारों से इसको दबाती चली जाऊँगी और इसको फैला कर बड़ा करती जाऊँगी। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, जैसे जैसे आप इसको बनाएंगे वैसे वैसे आपकी रोटी भी परफेक्ट बनेगी। तो आप जब देखें कि ये जो रोटी है थोड़ा सा हाथ में चिपक रही है तो आप हथेली में थोड़ा सा पानी लगा लें, तो उसकी वजह से ये चिपकेगी नहीं। तो ये देखिए इस तरीके से बढ़ाते हुए मैं इसको बड़ा कर लूँगी रोटी को। तो जितना आपसे हो सके आप इसको थोड़ा सा पतला करें, क्योंकि ये रोटियां जो है वो पतली अच्छी लगती हैं, ज़्यादा मोटी अच्छी नहीं लगती। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से बढ़ा के बड़ा कर लिया। मैं तवे के ऊपर थोड़ा सा घी डालूँगी। आप चाहें तो देसी घी डालें या फिर बनास्पति भी डाल सकते हैं। तो ये घी मैंने थोड़ा सा फैला दिया। अब ये रोटी मैंने तवे के ऊपर डाल दी है। मीडियम लो फ्लेम में अब मैं इस रोटी को थोड़ा सा सेकूंगी। तो ये देखिए रोटी को मैं अच्छे से इस तरीके से प्रेस करते हुए दबा दूंगी और जहाँ से थोड़ी थोड़ी ये मोटी रह भी गई है तो उसके किनारे मैं इस तरीके से पतले कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। ये थोड़ी सी नाजुक होती है, उसको पलटने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो मैं आसान तरीका आपको बताती हूँ कि ये देखिए मैंने एक ढक्कन ले लिया जिसके इस तरीके से यहाँ पर हैंडल हो। तो रोटी को मैं इस ढक्कन के ऊपर डालूँगी। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी घी।
घी डालने के बाद मैं इस रोटी को पलट के तवे के ऊपर डाल दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से रोटी को हमने पलट लिया है। तो कुछ लोग इसके अंदर गेहूं का आटा भी ऐड करते हैं ताकि रोटी जो है ईज़िली बन जाए और टूटे ना, लेकिन मुझे सिर्फ मकई के आटे की रोटियां ही पसंद है, तो मैं इसी तरीके से इसको बनाती हूँ। तो अब दोनों तरफ से मैं इसको गोल्डन और क्रिस्पी कर लूँगी। और इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा लगता है, तो इसलिए घी को आपने थोड़ा सा खुले हाथ से डालना है, तभी ये रोटियाँ जो है मज़ेदार और क्रिस्पी बन कर तैयार होंगी। तो घी को आपने थोड़ा सही क्वांटिटी में डालना है इसमें। तो ये देखिए इस तरीके से फैलाते हुए मैंने थोड़ा सा घी इसमें और शामिल किया है। अब साथ साथ मैं इसको चमचे की मदद से इस तरीके से प्रेस करती रहूँगी ताकि चारों तरफ अच्छा कलर है, एक जैसा कलर है। तो अब इसको मैं दोबारा से पलटूँगी। तो ये देखिए इसको मैंने पलट दिया दोबारा। आप देख रहे होंगे कि इसमें कितना अच्छा गोल्डन कलर आया और साथ ही ये क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा बनी है। तो बस दूसरी तरफ से भी मैं इसको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक पका लूँगी। तो ये देखिए दोनों तरफ से ही बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। तो अब इसको उतार लेते हैं हम एक प्लेट में। मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ इस रोटी को सर्व किया जाता है। आप गाजर के साग के साथ इसको सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और साथ ही इसको आप सरसों के साग के साथ सर्व करें, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, जिस तरीके से मैं सर्व कर रही हूँ। और उसके साथ मक्खन हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। अगर आप मेरे हर स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप भी इसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और परफेक्ट रोटियां बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लासिक किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार सा गाजर का साग बन रहा है, जो गरम गरम पराठों और मकई की रोटी के साथ बहुत ही मज़ा देता है। इसको बनाना बहुत आसान है, 15 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा और टेस्ट में भी ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। इसमें अब मैं आधा किलो गाजरें डालूंगी। गाजरों को मैंने इस तरीके से गोल गोल काट लिया है। अगर आप ग्राम्स में देखें तो ये 500 ग्राम्स हैं। इसको मैं एक पैन में डाल रही हूँ। अब इसमें मैं इतना पानी डालूंगी कि गाजरें जो हैं वो इसमें बिल्कुल डिप हो जाएं। तकरीबन 2 गिलास इसमें मैंने पानी शामिल किए हैं। गाजरों को मैं पानी में अच्छे से डिप कर दूँगी। उसके बाद इसको मैं कवर कर दूँगी और इसको इतना पकाऊँगी हल्की आँच पे कि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से गल जाएँ और बिल्कुल मैशी सी हो जाएँ। तो 5 मिनट हो गए हैं, तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए पानी भी अच्छा खासा खुश्क होना शुरू हो गया है और गाजरें भी आधी से ज़्यादा गल चुकी हैं। ये देखें गाजरें भी गल चुकी हैं आधी। अब मैं इसको दोबारा से कवर कर लूँगी और मज़ीद 5 मिनट के लिए हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए हल्की आंच पे। पानी भी खुश्क हो चुका है गाजरों का और गाजरें भी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। चम्मच लगाने से ये टूट रही हैं। तो इस टाइम पे आके मैं ये मैशर से इसको मैश कर लूँगी। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप घोटने से भी इसको घोट सकते हैं। तो ये देखें इस तरीके से मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। बहुत ही कम टाइम में ये गाजर का साग बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें अच्छे से मैश हो चुकी हैं गाजरें सारी। इसको मैं 2-3 चम्मच चला लूँगी इसमें। ये देखें इस तरीके से। अब इसमें मैं 1/3 कप घी डालूँगी। आप भी इसमें घी डालिएगा, घी से इसका टेस्ट अच्छा बनेगा, ऑयल में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो इसमें 1/3 कप मैंने घी का डाला है। घी डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी गाजरों के साथ, ताकि घी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके साथ ही इसमें मैं नमक डालूँगी हस्बे ज़ायका, हल्दी पाउडर डालूँगी आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर डालूँगी 1 खाने का चम्मच, चीनी इसमें डालूँगी 1 खाने का चम्मच और मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से भूनूँगी। तो ये देखें
तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और गाजरें भी हमारी अच्छे से पक गई हैं। अब इसमें मैंने ये बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल की हैं, साथ ही हरा धनिया डालूँगी थोड़ा सा, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए गाजर का साग हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारा गाजर का साग बनके तैयार है। आप इसको गरम गरम पराठे के साथ सर्व करें या फिर मकई की रोटियों के साथ सर्व करें, दोनों चीज़ों के साथ ये बहुत ही टेस्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लासिक किचन। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार सा लहसुन और अदरक का सालन तैयार कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी ये तैयार होता है। मज़ेदार तो ये होता ही है, लेकिन साथ साथ ये हेल्दी भी बहुत होता है। अगर आपके जॉइंट्स या फिर बॉडी में पेन होता हो तो आप इसका इस्तेमाल करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लहसुन और अदरक लिया है। ये एक पोती जो है वो लहसुन की है, ये मैं पूरी इस्तेमाल करूँगी। और ये 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है, इसको मैं हाफ़ इस्तेमाल करूँगी। इन दोनों को मैं छील के अच्छे से बारीक पीस लूँगी। तो ये देखिए दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से बारीक पीस लिया है। आइए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं 1/3 कप ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर मैं ये लहसुन अदरक जो मैंने छील के रखा था वो ऐड करूँगी। अब मैं इन दोनों चीज़ों को ऑयल के साथ फ्राई कर लूँगी। तो साथ ही इसमें 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करूँगी। नमक डालूँगी हस्बे जायका। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं लहसुन अदरक के साथ फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं सब चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लूँगी। तो इसमें मेन काम भुनाई का है। बहुत अच्छे से लहसुन अदरक को हमने भूनना है। जब आप देखें कि लहसुन अदरक नीचे से लगने लगा है तो आप उसमें 2 चम्मच पानी के ऐड करें और साथ इसको भूनते जाएं। हमने कम से कम इसको 10 मिनट के लिए भूनना है, इसलिए अगर लहसुन अदरक लगने लगे नीचे तो फ़ौरन इसमें 2 चम्मच पानी ऐड कर दें और लगातार इसको चम्मच चलाते हुए भून लें। ये देखें इसमें मैंने 2 चम्मच पानी ऐड किया है और लगातार मैं चम्मच चलाते हुए इसको भून रही हूँ। मेन इसमें काम भुनाई का है, तो हमने भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। तो इसमें थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी और साथ साथ चम्मच चलाते हुए इसको भूनती जाऊँगी। 10 मिनट हो रहे हैं मुझे इसकी भुनाई करते हुए। अब इस टाइम पे आकर इसमें 3 बड़े खाने के चम्मच इसमें दही ऐड करूँगी। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। उसके बाद 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें डालूँगी पिसी हुई, इसको भी मिक्स कर लूँगी और मज़ीद इसकी 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई कर लूँगी। तो 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसकी मज़ीद भुनाई करते हुए। अब इसके अंदर मैं 1.5 से 2 गिलास पानी के शामिल करूँगी। तो इसमें 1.5 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब इसको मैं कवर कर दूँगी और हल्की आंच में तकरीबन 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 20 मिनट हो चुके हैं, ये हल्की आंच पे पक रहा था। आइए अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए लहसुन अदरक का सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार सा लहसुन अदरक का सालन बनके तैयार है। टेस्ट में भी ये बहुत ज़बरदस्त है और सेहत के हवाले से भी ये बहुत ही मुफीद है। तो आप इसको इन सर्दियों में ज़रूर बनाइएगा और गरम गरम पराठों के साथ इसको सर्व करिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।